ओम शांति। आज हम सुनते हैं 6/6/21 के मधुरमा वाक्य। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के अनमोल रतन। आज प्यारे बाबा में बताते हैं कि उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं, क्योंकि बाप हम सब बच्चों को आज्ञाकारी बनाते हैं। बाप ऊंचे तो ऊंचा है, बड़े तो बड़ा है। वो कहते जितना आज्ञाकारी बनेंगे उतना नंबर 1 में आएंगे। कई बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी होकर जी हाँ होकर चलते हैं, जैसे हमारी मम्मा थी। और कई फिर कर्म करते आज्ञा पर चलते हैं, फिर बीच में भूल जाते हैं, क्योंकि वो सदा एक समान आज्ञाकारी नहीं रहते। तो बाबा तो सब बच्चों को कहते हैं, सब बच्चों को एक समान एक ही समय आज्ञा देते हैं। उनकी आज्ञा की शिक्षा मिलती है हमें मुरली के द्वारा। सबको एक जैसी मुरली चलती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। हमारे अपने समझने में अंतर आ जाता है। तो आज्ञाकारी नंबर 1 जाते हैं, और जो कर्म करते कभी आज्ञाकारी कभी भूल जाते हैं और नंबर 2 में हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी समृद्धि स्वरूप नहीं बनते, उनको ये बार बार समृद्धि लानी पड़ती है। जो श्रेष्ठ कर्म का फल अनुभव नहीं कर पाते। फिर बाबा ने कहा जो स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं कराएंगे, वो नंबर 2 में आ जाते हैं। जो आज्ञाकारी नंबर 1 है, वह सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या का आज्ञा प्रमाण करते हैं, जो हमें सारे दिन की दिनचर्या मिली है। उनके पास हर कदम आज्ञा का, जितना आज्ञाकारी रहते हैं उतनी बाबा के दिल की दुआएं मिलती हैं, और जितना आज्ञाकारी बनते हैं उतने हल्के रहते हैं। जितने आज्ञाकारी बन चलते हैं उतना बाबा का वरदानी हाथ सदा उनके सिर पे रहते हैं। वह सदा स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। वह सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। श्री बाबा कहते आज्ञाकारी बनकर चलें ताकि आपका वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन है नंबरवार। कोई सदा आज्ञाकारी, कोई आज्ञाकारी सदा नहीं है। आज्ञाकारी लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ज़रूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते। फिर भी व्यवहार में फ़र्क क्यों? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व कर्म करते बाप की आज्ञा को सहज ही समृद्धि स्वरूप बनते हैं। वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म आज्ञा प्रमाण करते, और जो समृद्धि स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार समृद्धि दिलानी पड़ती है। वो समृद्धि स्वरूप बनते और जो नहीं आज्ञाकारी बनते उनको बार बार समृद्धि दिलानी पड़ती है। कभी समृद्धि के कारण आज्ञाकारी बन चलते, कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के समृद्धि स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न करने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण
जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के समृद्धि स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर समृद्धि आई। वो है नंबर 1 सहज स्वतः समृद्धि स्वरूप आज्ञाकारी। जो सहज स्वतः समृद्धि स्वरूप हैं, बाप की हर आज्ञा पर चलते हैं, वो है नंबर 1। और दूसरा नंबर है जो कभी समृद्धि से कर्म करने वाले, कभी कर्म के बाद समृद्धि आई। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला, दूसरा बड़ी माला, तीसरे की तो माला ही नहीं। इसलिए 2 बात की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या से हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप की आशीर्वाद की अनुभूति होती है। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआओं का साथ है। आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआओं का साथ है। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर दिल की दुआओं के कारण उनका हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता की प्राप्ति होती। संतुष्ट अपने आप से भी होती है, कर्म के रिजल्ट से भी होती है, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की 3 प्रकार की संतुष्टता, स्वयं से भी, कर्म के फल की भी, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क वालों को भी संतुष्टता। तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सहज अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं तो संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधिपूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क से संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों बातों में संतुष्टता का अनुभव करते हैं। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को संतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई होता नहीं कि जिससे सभी संतुष्ट रहें। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन उसके भी कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, गलतफहमियों में आ जाते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बच्चों से चाहना कुछ ज़्यादा रखते हैं। वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं, लेकिन अपने कारणों से वो असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ का दिखाई देता है कि हर कर्म से कोई संतुष्ट दिखाई देता, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण
हर कर्म के करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। तो ठीक किया या नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया। नंबर 1 वाले को ये संकल्प नहीं चलता। नंबर 2 वालों को चलता है कि ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो कि मन खाता है। ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा पर मान चलने के कारण वह सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था, एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। एक है कर्म करते बाबा की याद है, कर्म के संबंध में आना, और एक है कर्म बंधन तथा के हिसाब से कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल किया। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेंगे तथा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेंगे। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल सुनाते क्या कहते हैं ना, मालूम क्यों? आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपत्ता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है। चलते चलते अनजान वाले वेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। यह है पिछला हिसाब किताब। और वर्तमान जीवन का हिसाब किताब, कोई भी हिसाब किताब, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति में बिना भस्म नहीं होता। कोई भी कर्मों का खाता होगा जब तक हम बाबा की याद लगन से, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। बेलगन से बाबा को याद करें, एकाग्र होकर याद करें तो हमारे भी कर्म विनाश हो। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस बन माइट ऑफ स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब भस्म नहीं कर सकते। इसलिए राव हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी, बिना आनंद के सन्नाटा की शांति। ये बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कि कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कि कोई न कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह बड़ी भूल करना। दूसरी छोटी छोटी आज्ञाएं भी होती, अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है, अमृत वेले विधिपूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बाप की आज्ञा है, अमृत वेले विधिपूर्वक
शक्तिशाली याद में रहो। अमृत वेले अगर इस आज्ञा पर मान नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञाकारी? हर कर्म योगी बन के करो। जो कर्म करो बाबा की याद में करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञा है। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत के रूप में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है कि दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो, वृत्ति श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभकामना की हो। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी छोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। जब कहते हैं हाँ तो जितना होना चाहिए उतना है। हर एक अपने दिल से पूछे। फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते हैं, नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला या वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। पिछला या वर्तमान कोई भी पाप कर्म का बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की, विशेष आशीर्वाद की, लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। जो बाबा से विशेष हमें आशीर्वाद मिले। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी पर मान चलना सहज हुआ ना, या मुश्किल हुआ? आज्ञा बाप के कदम हैं। जो आज्ञाकारी होगा हर कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। तो बाबा के हर कदम में कदम रख के चलेगा। वैसे भी सच्ची सेताएं हों, सजनियाँ हों, तो सजनियाँ कदम पर कदम रखती है ना, जी हाँ करके चलती है ना। ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो। बच्चे अर्थात जो बाप के फुल स्टेप पर चले, कदम पर कदम रख के चले। जैसे बाबा ने कहा ऐसे मान लिया। बाप का कहना बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और अपने आप को चेंज करो। अभी तो हम चेक करके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुए आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहेंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते। एक दो को भी यही याद दिलाएंगे कि जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहना चाहिए? अपना घर,
परम धाम याद रहना है, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर, अपना राज्य, स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें याद रहती हैं। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। ऐसे नहीं कि जहाँ रहते हैं फिर याद आ जाती है। रहते हुए भी पुरानी दुनिया से न्यारा, क्योंकि जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यारे होंगे, उतना प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो अपने को चेक करो कि पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं कि उसको बुखार हो तो आपका मन भी बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न फंसें। ऐसी निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जिसमें ना पढ़ाई याद आए ना बाबा याद आए, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोह होंगे उतना समृद्धि स्वरूप बनेंगे। कुमारों से कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का मन तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोध से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने आए हैं। ऐसे शांति की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाएं जो वो समझें कि शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता, देखकर पता चलता कि ये यूथ है, ऐसे आपके चलन और चेहरे से शांति और शक्ति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है तो ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका टेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका टेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि आज सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवाएं करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ भी अटेंशन जाए। अच्छा, अब आज का वरदान। थकी व तड़पती आत्मा को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए अनेक जन्मों से
अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अब ये हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तैसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि हो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। ये अब गेट बंद करो। कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। ये गेट अब बंद करो। आज का सम्मान है, मैं आज्ञाकारी सदा खुदाई खिदमतगार हूँ। मैं आज्ञाकारी सदा खुदाई खिदमतगार हूँ। मुरली का सार है, उदासी आने का कारण छोटी छोटी अवज्ञाएं। पत्र पुष्प का 6 नंबर। मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो उसके अपने शरीर की सहज जैसे तैसे मोड़ कर नहीं सकते, शरीर को मोड़ नहीं कर सकते। ऐसे अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ या व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई शुद्धि है, ऐसे बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोड़ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत स्वच्छ, क्लीन, महीन अर्थात अति सूक्ष्म दिव्य बुद्धि और बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। मम्मा की पॉइंट है कि मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देह्यमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से ना हो। ओम शांति।